इंसान को हर सूरत अपने आखिरी सांस तक जो है किसी न किसी काम में, किसी एक्टिविटी में रहना चाहिए। हमारे सारी हड्डियों का जो बुरबुरापन, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये बहुत ज्यादा आ चुका हुआ है। दिमाग सुन्न करो, दर्द महसूस नहीं होती और हमारे सारे काम हो रहे होते हैं। असर खत्म होता है, दर्द फिर शुरू हो जाती है। हमें अपनी फूड जो है उसको अच्छा इनटेक करना है। क्या कभी आपने ये फील किया है कि अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका सांस जो है वो गैर मामूली फूल रहा है, या फिर घुटनों से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वो थक चुके हों? क्या रोज़मर्रा के काम जो कभी आपको आसान लगा करते थे अब बड़े मुश्किल लगने लगे हैं? तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि हड्डियों की कमज़ोरी जो कभी सिर्फ बुढ़ापे की अलामत समझी जाती थी, आजकल जवानी की दहलीज पर कदम रखने वालों को भी अपना निशाना बना रही है। जी बिल्कुल, और गैर मुतवाज़न खुराक इसमें जी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। मसरूफ़ मगर गैर फ़ाल हम तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं और नींद की भी कमी होती है, जहनी दबाव भी होता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो खामोशी से हमारी हड्डियों और जोड़ों को खोखला कर रही होती हैं, और जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर भी टूटने लगता है। मगर जी उम्मीद बाकी है। इसी मसले का हल जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द की भी हमने बात करनी है। तो ये आजकल नौजवानों में क्यों बढ़ गया रुझान? हम पहले सुना करते थे बुजुर्गों के जी जोड़ दर्द करें, हड्डियां दर्द कर रही हैं, तो ये मसला अब नौजवानों तक आ गया। क्या असल वजह क्या है इसकी? असल वजह इसकी ये है जी कि सॉरी असल वजह इसकी ये है कि बुढ़ापे में जाके वो लोग काम काज अपना सारा जो है वो छोड़ चुके होते थे, और जो उनके बच्चे होते थे वो उस काम को संभालते थे, और फिर उनको जो है ना वो एक रिटायरमेंट लाइफ और इजी कर देते थे। जबकि इंसान को हर सूरत अपने आखिरी सांस तक जो है किसी न किसी काम में, किसी एक्टिविटी में रहना चाहिए। इसलिए आप देख लें कि आपको इस वक्त पार्क्स वगैरह में जितने लोग मिलेंगे, या तो वो मिलेंगे जिनको कुछ मेरे जैसे डॉक्टर्स ने कह दिया होगा ना कि जी आपने वाकई वॉक पे जाना है, ज़रूरी है, या आपको रिटायर्ड पर्सन मिलेंगे चूँकि वो सारा दिन 24 घंटे 24/7 घर में, तो वो फिर बाहर निकलते हैं सुबह या शाम कि वो कहते हैं चले जाएंगे बाहर, कुछ हम ख्याल हम लोग तो ऐसे मिलेंगे, एज फैक्टर है और उसमें जाके कोई गपशप हो जाएगी, टाइम थोड़ा सा वो बिजी करने की कोशिश करते हैं। अदर देन हमारे यहाँ अब इस वक्त नौजवान सेम उसी पोजीशन पे हैं। पहली बात कि वो कोई एक्टिविटी, कोई हार्ड वर्किंग, कोई उसके बाद हमारी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इस तरह की बिल्कुल है ही नहीं। उसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो चिकन का है। जिस चिकन को हम ब्रायलर मुर्गी को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत शौक से खा रहे हैं। हमारी हड्डियों की जो आउटलाइंस होती है ना बिल्कुल साइड के किनारे जो हड्डियों के, हमारे सारी हड्डियों का जो बुरबुरापन, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है। और इसके होने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो है ना वो ये ब्रायलर मुर्गी है। देखें, वलायती मुर्गी और वलायती अंडा, फिर वलायती डॉक्टर और वलायती दवाइयाँ, क्या कॉम्बिनेशन इसका जो है ना वो बना हुआ है। और हम उसके अंदर ऐसा चेन है, हम उसमें उसके फिर उस पिंजरे में ऐसे जकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर उससे बाहर निकलना हमें आता ही नहीं। हम ये सिर्फ समझते हैं कि कहीं भी दर्द है तो दर्द का 2 गोली है वो लो, और उसके बाद अपनी दिमाग सुन्न करो, दर्द महसूस नहीं होती और हमारे सारे काम हो रहे होते हैं। जब असर ख़त्म होता है, दर्द फिर शुरू हो जाती है, फिर वही काम है सारे के सारे उस तरह से। तो हमें वर्किंग, एक्सरसाइज और अपने आप को टाइम देना है। इस वक्त अगर हम 5-6 चीज़ों को अपनी लाइफ से अगर वो छक्का मार के बाहर निकाल देना तो बहुत इजी हो जाएंगे हमारी लाइफ। उसमें 6 से चिकन है, 6 से चावल है, 6 से चाय है, 6 से चस्का चटखारा है, 6 से चिकनाई से मुराद हमारा बनस्पति घी जितने भी हैं, और उसके अलावा जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं ये उसमें शामिल है। हम इनको अपनी लाइफ से जो है ना वो बिल्कुल निकाल दें। चीनी इसमें सबसे बड़ा एक सोर्स है इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारे के सारे केमिकल बेस्ड हैं और केमिकल से तैयार किए जाते हैं, और ये केमिकल हमारे लिए बड़े हार्मफुल है। इन चीज़ों को, ये 6 चीज़ों को अगर हम 6J को निकालें बाहर तो आपकी लाइफ बड़ी कमाल की हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी रोज़मर्रा की खुराक में कौन सी ऐसी बुनियादी कमी है? चलें, ये चीज़ें तो आप कह रहे हैं कि नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों की कमी है जो कि हड्डियों को खामोशी से खोखला कर रही है? और ये जो हम बोन डेंसिटी टेस्ट करवाते हैं, ये कितना रिलायबल है?
देखें हर एक को अपना खुद से पता है। अगर हम मशीनों का सहारा लेंगे बहुत सारी जगहों पे टेस्टों के हवाले से, तो हमारे लिए वो और ज़्यादा हार्मफुल टेस्ट हो जाते हैं। उनमें मुख्तलिफ रेजेज़ हैं, जैसे CT स्कैन है, MRI है और बोन स्कैन्स हैं, इस तरह की चीज़ें। ये जिस कमरे में हैं वो कमरे में इतनी रेजेज़ हैं जिसका अंदाज़ा नहीं, और हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। और सम टाइम तो ये हमें कैंसर तक वो रेजेज़ ले जाती हैं और हमें उसका पता भी नहीं होता, और हम पैसे दे के वो टेस्ट करवा रहे होते हैं। हमें अपनी फूड जो है उसको अच्छा इनटेक करना है, और उसके लिए हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें से जो चीज़ें आपकी दस्तरस में है, जो आप इजीली ले सकते हैं। हर बंदा इस वक्त जो है ना, मिसाल के तौर पे स्टेंट डलवाना हार्ट के लिए जो इश्यूज बन रहे हैं, और हार्ट में जो आर्टरीज ब्लॉकेज या वॉल ब्लॉकेज आ रहे हैं, इस तरह के हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, इसके लिए चिलगोज़ा जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अभी हम ये बात कर दी है तो नीचे बेशुमार लोगों के कमेंट्स आएंगे कि जनाब वो तो 8-10 हज़ार रुपए किलो है, कौन खरीद के खाएगा। 5 लाख रुपए का स्टेंट डलवा लेना है, उस वक्त किसने वो फैसिलिटेट किया, या किसने आपको आसमान से पैसे उतरे थे आपने वो करवा लिया, और वो करवाने के बाद भी सारी जिंदगी आपको दवाइयाँ खानी है। ये तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो चिलगोज़ा हमारा यहाँ से बाहर जाता है, जो पाइन हमारा यहाँ की पैदावार है। मैं अमेरिका में होता हूँ ना, वहाँ पे हम जब देखते हैं, वहाँ अमेरिका का बहुत छोटा सा पाइन है और इतना मज़ेदार भी नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा हमारा है। लेकिन हम शायद रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में हमारा सारा यहाँ से बाहर चला जाता है। इस पर पाबंदी लगा दें कि पाकिस्तान से ये बाहर नहीं जाएगा, तो आप यकीन करें ये आपका ये 1500-1800 2000 रुपये किलो ना बिके तो मुझे मैं खरीद के दूंगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो बाहर चला जाता है। फिर भी जिस रेट पे मिल रहा है, अगर हमने दवाइयाँ सारी उम्र खानी है तो उसकी निस्बत अगर हम उसको लेकर परचेज करेंगे, इसी तरह से पिस्ता है, काजू है, अखरोट हैं, कई सारी बादाम है, बादाम की गिरी लेकर खाई जाए बहुत अच्छी है। इसमें खजूर का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे हमने पीछे भी एक दफ़ा कहा था कि खजूर हो और गुठली उसकी निकाल कर उसका वज़न 1 पाव हो, और उसके बाद 1 पाव बादाम की गिरी हो, फ्रेश गिरियाँ हो, ताज़ा तोड़ के निकाली जाएँ, और 1 पाव शहद, तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। पहले दोनों चीज़ों को कूट के यकजन कर लें, फिर शहद डाल लें। इससे अच्छा आपकी हड्डियों और पट्ठों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो कैल्शियम हम इनटेक कर रहे हैं ना, कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होंगी, ये उल्टा काम खराब कर रहा है। कि चूंकि जितना कैल्शियम इस वक्त मार्केट में है वो सारे का सारा मैक्सिमम सोर्स उसका जो है वो कली चूना है, जो हम कभी दीवारों पे किया करते थे। तो कैल्शियम का हड्डियों से इतना ताल्लुक नहीं है जितना फास्फोरस का है। तो फास्फोरस को हम बुलाए बैठे हैं और कैल्शियम की मार्केटिंग हुई पड़ी। डॉक्टर साहब, यानी कि यही खुराक, यही डाइट आप लेंगे तो मतलब नेचुरोपैथी में इसका बकरे के गोश्त की यखनी ले लें, सूप यखनी जो है वो बकरे के गोश्त की लेनी चाहिए। दुम्बे के गोश्त की यखनी उससे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। देसी मुर्गी लें, उसकी यखनी बनाएं, वो बहुत अच्छी है। ताकि हम अपने पाए खाने हैं तो पाए बहुत अच्छे हैं, बकरे के बना के खाए जाएं, उसका शोरबा लिया जाए। आपके ये जो जोड़ों के अंदर वो वाजें आती हैं या उसमें जो रगड़ पैदा होती है, मसाइल है, वो आपको इनटेक उसको हील करेगा उसको। और लेकिन उसकी शर्त ये है कि पाए खाने हैं तो उसके साथ नान हरगिज नहीं खाना, मैदे की बनी हुई कोई चीज़। उससे बेहतर है कि आप जो है वो आप जौ की रोटी उसके साथ लेंगे तो आपके लिए आपको उससे जो फायदा लेना है वो भरपूर अच्छे तरीके से फायदा आए, ना कि उसके साथ हम मैदा यूज करके नान खा के तिला वाला कुलचा आना चाहिए भाजी गरम गरम लस्सी का गिलास नहीं, वो टेस्ट जरूर है। तो फिर वही लस्सी जो है वो आपके घुटनों में और जोड़ों में क्या मसाइल। और ख़ास तौर पे इसमें एक बहुत बड़ा और जो एलिमेंट है वो है हमारे यहाँ पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल। जो हम जितनी भी पेन किलर्स लेते हैं ये हमारे जोड़ों की जो अंदर रतूबात होती हैं ये उनको ड्राई कर रही होती हैं, बर्न कर रही होती हैं, और उसकी वजह से हमारे जोड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोखले होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें पेन किलर भी किसी हद तक लेनी चाहिए, अदरवाइज हमें उसका प्रॉपर कोई इलाज करना चाहिए। गूंदें इसके लिए बहुत अच्छी हैं, दरख्तों में गूंद लगती हैं, गूंद कतीरा इसके लिए बहुत अच्छी है। कीकर की गूंद है, आप उनको लेकर आप उसमें पानी में डाल के उसको गर्म पानी में उसको रात को भिगो दें, सुबह उसको ज़रा गर्म करके थोड़ा सा नीम गर्म पी लें, तो ये आपके जोड़ों के अंदर इस कदर कमाल की वही सारी रतूबत पैदा करेगी। इवन आपके कमर के अंदर अगर मसले हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर और वहाँ पे कुछ स्पेसेस और इस तरह के इशू हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा करेगी। और इसके लिए एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मगज़ बनोला बहुत अच्छा है। मगज़ बनोले का मगज़ जिसको हम पंबा दाना कहते हैं, बनोले का मगज़ जो है उसको लेकर उसका पाउडर बना लिया जाए। मगज़ बनोला का पाउडर, पंबा दाना इसको कहते हैं, उसका 1 टेबल स्पून जो है वो सुबह और 1 टेबल स्पून रात को नीम गर्म दूध के साथ, और अगर दूध में देसी घी डाल के फेंट के उसके साथ लिया जाए
तो आपकी कमर जो है उसको लोया तोड़ किस्म का वो काम कर देगा और आपके जितने जोड़ हैं उनको इतना अच्छा, इतना कमाल का कर देगा। आपको मोरों के मसाइल जो हैं, जो छोटे छोटे आ रहे हैं, जो आगे चल के डॉक्टर आपको कहता है कि नहीं जी ये जो होंगे आपके मोरों का ऑपरेशन होगा, इस लेवल तक जो जाना है, इन चीज़ों में अल्लाह ने शुरू में आपको इतना आसान रेमेडी दी है, आप उससे अपने आप को जो है वो उससे भरपूर फायदा उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। सही, तो ये नेचुरल रेमेडीज हैं, आप इन्हें अपनाएं और अपनी हड्डियों को महफूज करें। इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि बाद भी करें, मजबूत भी करें उन्हें। महफूज रहें, मजबूत रहें, ये तो नारा लगाते हुए हम जा रहे हैं।